हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम दीपकम कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। अल्पानाम पाठ का शीर्षक देखिए, अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहति ही कार्य साधिका। इसका अर्थ देखिए कि अल्पानाम अपि थोड़ी सी, वस्तुनाम वस्तुओं का, सहति संगठन भी, कार्य साधिका सफलता देने वाला होता है। छोटी से छोटी या थोड़ी सी वस्तुओं का संगठन भी कार्य में सफलता प्रदान करता है। शीर्षक बड़ा अच्छा है। इसी शीर्षक पर यहाँ हम पढ़ेंगे। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन कुछ, मित्राणि मित्र, विद्यालयस्य विद्यालय के, ग्रीष्मावकाशे ग्रीष्म अवकाश में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाय पवित्र क्षेत्र दर्शन के लिए, देवभूमिम देवभूमि, उत्तराखंडम अगच्छन् उत्तराखंड को आए। कुछ मित्र विद्यालय के ग्रीष्मावकाश होने पर, विद्यालय में ग्रीष्मावकाश होने पर पवित्र स्थान के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड को आए। तदानीं वर्षारंभकालः आसीत्। तब वर्षारंभकालः, वर्षा का आरंभ समय आसीत् था, तब वर्षा काल का आरंभ था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि सभी जो मित्र थे, गौरीकुंड नामक स्थान पर प्राप्तवन्तः पहुंचे। सभी मित्र मिलकर के गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंचे। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन् तदा लक्ष्य प्राप्तेः पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धा। यदा जब ते वे सब श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, श्री केदार स्थान को चढ़ रहे थे, पर चढ़ाई कर रहे थे, आसन थे, तदा लक्ष्य प्राप्ते है पूर्वम, केदारनाथ पहुंचने से पहले ही। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब है कि केदारनाथ पहुंचने से पूर्वम पहले ही, वेगेन वृष्टि ही आरब्धा, बड़ी तेज बारिश आरंभ हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, सहसा अचानक सर्वत्र सभी जगह, अंधकारः अंधेरा, प्रसृतः फैल गया, सभी जगह बारिश होने के कारण अंधकार छा गया, फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतुः भग्नः, नदी के तेज पानी के वेग से या बहाव से सेतुः भग्नः, पुल जो है वो टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत भी धंसने लगे। सर्वे अपि उच्चस्वरेण अक्रंदन ईश्वरं प्रार्थयन्त च, सर्वे अपि वे सभी मित्र भी उच्चस्वरेण जोर जोर से, ऊंचे स्वर से, अक्रंदन रोते हुए, ईश्वरं प्रार्थयन्त च ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, हे ईश्वर, रक्ष अस्मान, रक्षा करो, अस्मान हमारी, रक्षा करो, इति ऐसा। सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा, सभी को अधैर्य धारण करते हुए, दृष्ट्वा देख करके, नायकः सुधीरः, उन मित्रों का जो नेता था, लीडर था सुधीर, सर्वान सभी को, सात्वयन प्रेरयन च अवदत्, सांत्वना देते हुए और प्रेरणा देते हुए कहता है। तब नायक कहता है, नायकः अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयामः। अस्मिन् इस विपत्ति काले, मुसीबत के समय पर, वयम हम सभी को, धैर्य को, अवलंब्य धारण करके, कमपि उपायम चिंतयामः कोई उपाय सोचना चाहिए। दिनेशः सविषादम, दुख के साथ, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या बोल रहे हो, अस्माकम हम सबकी, मृत्यु एव मौत ही, सन्निकटे
अस्ति पास है, हम सबकी मौत तो पास है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, इस विपत्ति के समय कैसे उपाय सोचा जा सकता है। नायकः मित्र, हे मित्र, विषादं मा कुरु, दुख मत करो। यदा वृष्टि शांताः वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति, यदा जब वृष्टि शांताः वर्षा शांत होगी, वातावरणम च और वातावरण स्वच्छम भविष्यति साफ हो जाएगा, तदा वयम तब हम सभी संभूय फिर से सेतुम मार्गम च पुल और रास्ते का निर्माण करके पुनः स्वलक्ष्यम फिर से अपने लक्ष्य की ओर प्रतिगमिष्यामः जाएंगे। नायक के ऐसा कहने पर सुरेश कहता है कि एतस्याम स्थितौ वयम किम एतत् अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। सुरेश कहता है कि एतस्याम स्थितौ, इस अवस्था में, जबकि इतनी बारिश लगी हुई है, इस अवस्था में वयम हम सभी किम एतत् अत्यंतम, क्या इस अत्यंत बहुत ही दुस्साध्यम कठिन असंभवम असंभव च और कार्य को काम को कर्तुम शक्नुमः कर सकेंगे। सुरेश कहता है कि इस स्थिति में हम सभी क्या इस अत्यंत दुसाध्य कठिन और असंभव कार्य को कर सकेंगे। तब नायक उत्तर देता है, नायकः प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। नायक कहता है कि हे मित्रों, वयम हम सभी आत्मविश्वास बलेन आत्मविश्वास के बल से इदम असंभवम अपि कार्यम इस असंभव कार्य को भी संभूय मिल करके अवश्यम साधयितुम शक्नुमः अवश्य ही सिद्ध कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति, जिसको करने से, तेन का मतलब जिसको करने से, अस्माकं हमारे या हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जहां हमने जाना है वहां हम पहुंच जाएंगे, और प्राण रक्षा चापी और प्राणों की रक्षा भी भविष्यति होगी। इस कार्य को मिलजुल कर करने से हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे और हमारे प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। कपिलः, तब कपिल कहता है, किम इदम संभवति, क्या ये संभव है। नायकः नूनम संभवति मित्र, हे मित्र, निश्चय से संभव है, निश्चय से ये हो सकता है। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि, अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग पर, इस घटना पर, अहम मैं, हितोपदेशस्य हितोपदेश की, एकाम कथाम एक कथा को, श्रावयामि आप सभी को सुनाता हूँ। सर्वे अपि सभी, उत्कंठया उत्कंठा से, बड़ी उत्सुकता से, का कथा वह कथा क्या है, वद मित्र बताओ, मित्र वद बताओ, हे मित्र वो कथा कौन सी है, हम सभी को बताओ। नायकः, नायक कहता है, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान मन से सुने। तब नायक कथा सुनाता है कि अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शालमली तरुः, अस्ति था गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे पर, एको विशालः एक बहुत बड़ा, शालमली तरु, शालमली जो पेड़ था। गोदावरी नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा शालमली पेड़ था। तत्र प्रतिदिनम, वहां हर रोज, दूर देश से पक्षिणः पक्षी आगत्य आकर के, निवसन्ति स्म रहते थे। वहां उस पेड़ पर हर रोज दूर देश से पक्षी आकर के निवास करते थे या रहते थे। अत कदाचित तत्र कश्चित् व्याधः तण्डुलकणान् विक्रीय जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ कदाचित, तब कभी, तत्र वहां, कश्चित कोई, व्याधः शिकारी तण्डुलकणान् चावलों को,
या चावल के कणों को विकीर्य फैला करके बिखेर करके जालम विस्तीर्य च और जाल को फैला करके प्रछन्नो भूत्वा छिप करके स्थितः बैठ जाता है, वहीं बैठ जाता है। तब कभी कोई शिकारी वहां चावल के कणों को बिखेर करके और जाल को फैला करके वहीं छिप करके बैठ जाता है। तस्मिन्नेव काले उसी समय चित्रग्रीव नाम का कपोतराजः कबूतरों का राजा सपरिवारः अपने पूरे परिवार के साथ अर्थात अपने बाकी कबूतर सदस्यों के साथ आकाश मार्गे गच्छति आकाश के रास्ते से जाता है। गच्छति सम जाता है। केचन कपोताः वन मध्ये तंडुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। केचन कपोताः परिवार के कुछ कपोताः कबूतर जो हैं वो वन मध्य वन के बीच में तंडुलकणान् चावल के कणों को अवलोक्य देख करके लोभाकृष्टा लालची अभवन हो जाते हैं। चित्रग्रीव के परिवार के जो कुछ कबूतर थे वो जंगल के बीच में फैले हुए बिखरे हुए चावलों को देख करके लालची हो जाते हैं। ततः चित्रग्रीवः तंडुलकणान् लुब्धान् कपोतान् अवदत्। ततः तब चित्रग्रीवः कबूतरों का राजा चित्रग्रीव तंडुलकणान् लुब्धान् चावलों को देख करके लालची हुए कपोतान् कबूतरों से अवदत् बोला कुतः अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभवः तदनुरूप्यताम्। कुतो अत्र यहाँ कहाँ से निर्जने वने निर्जन वन में तंडुलकणानां चावल संभवः हो सकते हैं। तदनुरूप्यताम् ये सोचिए कि इस निर्जन वन में जहाँ कोई आता जाता नहीं है वहाँ चावल कैसे हो सकते हैं, इतना तो सोचिए। कश्चित व्याधो अत्र भवेत् यहाँ अवश्य ही कोई शिकारी है। सर्वथा अविचारितम करम ना कर्तव्यम। सर्वथा हमेशा अविचारितम बिना सोचे समझे करम काम को कार्य को ना कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। हमेशा बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा इन वचनों को सुन करके कश्चित कपोतः कोई कबूतर उन कबूतरों में से कोई एक कबूतर सदर्पम अवदत् घमंड के साथ बोला आह किमर्थम एवं उच्यते। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत काले हयम उपस्थिते। बूढ़ों के वचन जो हैं वो विपत्ति के समय ही स्वीकार किए जाते हैं। सर्वत्रम एवं विचारे तु अगर सभी जगह ऐसा ही विचार करना पड़े ऐसा ही सोचना पड़े तो तू का मतलब तो भोजने अपि अपरिवर्तनम तो भोजन नहीं मिलेगा। उन कबूतरों में से एक कबूतर बोला कि ऐसा मत कहिए। अगर वृद्धों के जो वचन है वो विपत्ति के समय ही स्वीकार किए जाते हैं अर्थात माने जाते हैं और हम अगर सभी जगह ऐसा ही विचार करने लगे कि यहाँ खतरा है तो हमें भोजन कैसे मिलेगा। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। तस्य वचनम उस राजा के अपने कबूतरों का जो राजा था उस राजा के वचनों को श्रुत्वा सुन करके तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां उसके वचनों को सुन करके चित्रग्रीवस्य च और चित्रग्रीव की अवज्ञां आज्ञा को ना मानते हुए सर्वे कपोताः सभी कबूतर भूमि पर अवतीर्य उतर करके तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः चावल के कणों को खाने में लग गए। अनंतरम इसके बाद ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः ते सर्वे वे सभी तेन जालेन उस जाल में बद्धाः फंस गए। इसके बाद वे सभी कबूतर दाना चुगते चुगते उस जाल में फंस गए जो कि शिकारी ने फैलाया हुआ था। ततो यस्य वचनात् कपोतः तत्र
बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततः तब यस्य वचनात्, जिसके वचनों से, कपोताः तत्र, सभी कबूतर वहां, बद्धास्तं फंस गए थे, वे अपने राजा को, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, सभी जो हैं वो तिरस्कार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, ये देख करके चित्रग्रीव ने कहा, अयम अस्य दोषो न, ये आपका दोष नहीं है, अर्थात इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अनागतम विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, आने वाली विपत्ति को कौन जान सकता है। अतः अस्मिन् विपत्ति काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायः चिन्तनीयः। अतः इसलिए अस्मिन्, इस विपत्ति काले, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय में, अस्माभिः हमें, अस्य तिरस्कारम, इस पश्चावे को, अकृत्वा छोड़ करके, कश्चन कोई, उपायः चिन्तनीयः योजना सोचनी चाहिए। यतोहि क्योंकि, विपत्त काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, यतोहि क्योंकि विपत्ति काले, विपत्ति के समय में, मुसीबत के समय में विस्मय, घबराना, का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों के लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु, सत्पुरुषों का लक्षण तो, विपत्ति धैर्यम, यथा अविद्ये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशंसि च अभिरुचि व्यसनः श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। इसका अर्थ है कि विपत्ति धैर्यम, विपत्ति के समय में धैर्य, अपना बल, अविद्य क्षमा और उन्नति में क्षमा, सदसी सभा में वाक्पटुता, बोलने की चतुराई, युद्ध में विक्रमः पराक्रम, बल, यशांसी यश में, अभिरुचि रुचि रखना, व्यसनम श्रुतौ वेदों को सुनने की आदत, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, यह लक्षण सज्जनों में ही पाए जाते हैं, ये लक्षण जो है वो सज्जनों में ही होते हैं। अतः अधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतिकारमश्च चिन्तयताम्। अतः इसलिए अधुना अब अस्माभिः हम सभी को धैर्यम् अवलम्ब्य, धैर्य का सहारा लेकर के, धैर्य धारण करके, प्रतिकारः चिन्तयताम्, समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, हे प्रिय मित्रों, लघुनाम अपि वस्तुनाम समहति कार्य साधिका, लघुनाम थोड़ी सी, छोटी सी वस्तुओं का, अपि वस्तुनाम सहति, वस्तुओं का संगठन भी, कार्य साधिका भवति, कार्य में सफलता देने वाला होता है। छोटी सी, छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति वचन संसार भर में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः, इसलिए हम सभी को, सर्वैः, हम सभी को एक चित्त भूय, मिल करके, जालम आदाय, जाल को लेकर के, उड़ीयताम, उड़ना चाहिए। इसलिए हम सभी को मिल करके, जाल को लेकर के उड़ना चाहिए। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता, जाल को लेकर के उड़ गए। तब ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जो है उस जाल को लेकर ही उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद, सह व्याधः सदूरात् जाल पहारकानम तान अवलोक्य पश्चात अधावत। अनंतरम, इसके बाद, सह व्याधः, वह शिकारी, सुदूरात्, बहुत दूर तक, बहुत दूर से, जाला अपहारकान, जाल को ले जाते हुए, तान, उन सभी कबूतरों को, अवलोक्य, देख करके, पश्चात, पीछे, अधावत, भागने लगा।
इसके बाद वह शिकारी दूर से जाल को ले जाते हुए उन सभी कबूतरों को देख करके उनके पीछे भागने लगा। परम तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। परम तस्य परंतु तस्य उसकी दृष्टिपथात् दृष्टि के पथ से दूरम जहां तक वो देख सकता था, गतेषु गए हुए पक्षिषु पक्षियों को, सह व्याधः निवृत्तः वह व्याध जो है वहीं पर, वह शिकारी जो है वहीं पर रुक जाता है। जहां तक उसको वो उड़ते हुए पक्षी दिखाई देते हैं और जहां दिखना बंद हो जाते हैं वह शिकारी जो है वहीं पर रुक जाता है। अब वो भागना बंद कर देता है। अत व्याधम निवृत्तम दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः। अब अत का मतलब अब। इसके बाद व्याधम निवृत्तम रुके हुए शिकारी को दृष्ट्वा देख करके कपोताः उक्तवन्तः सभी कबूतर बोले, स्वामीन हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम अब क्या करना ठीक होगा। चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोताः हे प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजः। हमारा मित्र हिरण्यको नाम हिरण्यक नाम का मूषक राजः चूहों का राजा मूषकराज गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में निवसति रहता है। हमारा मित्र हिरण्यक नाम का मूषकराज गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन छेदिष्यति। सह अस्माकं वह हमारे पाषाण जाल को दंत बलेन अपने दांतों के बल से छेदिष्यति काट देगा। वह अपने दांतों से हमारे जाल को काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गता। एतत् आलोच्य ये सोच करके सर्वे सभी हिरण्यकस्य हिरण्यक के विवर बिल के समीपम गता पास गए। ये सब सोच करके सभी हिरण्यक के बिल के पास चले गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यकश्च और हिरण्यक सर्वदा हमेशा अनिष्ट संकया किसी अनहोनी की शंका से शतद्वारम 100 दरवाजों वाले विवरम कृत्वा बिल को बना करके निवसती रहता था। वो जो चूहा हिरण्यक था वो हमेशा किसी अनहोनी की शंका के कारण 700 दरवाजों वाले बिल को बना करके रहता था। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात चकित तूषण्यः स्थितः। ततः तब हिरण्यक कपोता नाम कबूतरों के अवपात भयात गिरने के कारण चकित हैरान होकर तूषणीम स्थितः चुपचाप बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक हे सखे हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह ना संभाषसे। किम अस्माभिः सह क्या हम सभी के साथ ना संभाषसे बात नहीं करोगे। ततः हिरण्यक तद्वचनम प्रति अभिज्ञाय आनंदेन त्वरया वही निसृत्य अब्रवीत। ततः तब हिरण्यक तद्वचनम उसके वचनों को सुन करके हिरण्यक उसके वचनों को सुन करके प्रत्यय अभिज्ञाय उसकी आवाज को पहचान करके आनंदेन आनंद के साथ प्रसन्नता के साथ त्वरया वही शीघ्रता से वही बाहर निसृत्य निकल करके अब्रवीत बोला। तब हिरण्यक नाम का चूहा जो है वो चित्रग्रीव नामक कबूतर की आवाज को सुन करके बड़े आनंद से पहचान करके बड़े आनंद से अपने बिल से बाहर आकर बोला, अरे पुण्यवान अस्मि, मैं धन्य हो गया। मम प्रिय सुहृतः, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायातः, चित्रग्रीव आया है। कपोतान दृष्ट्वा सविषयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। पाषाण बद्धान जाल में फंसे हुए कपोतान दृष्ट्वा कबूतरों को देख करके सविस्मयम क्षणम बड़ी हैरानी के साथ स्थित्वा अवदत्
खड़ा होकर के बोला, सखे किम एतत्, ये क्या है। तब सभी कबूतरों को जाल में फंसे हुए देख करके वो चूहा जो था हिरण्यक, वो बड़ा ही हैरान होकर बोला कि हे मित्र, ये क्या है, ये सब क्या है। चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव कहता है, सखे, हे सखे, हे मित्र, एतत् अस्माकं विचारहीनतयाः फलम, एतत् अस्माकं, यह हमारी विचारहीनतया, बिना सोचे समझे कार्य करने का फलम, फल है, ये हमारी विचारहीनता का फल है। तत्श्रुत्वा, ये सुनकर के हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुम सत्वरम उपसरति, ये सुनकर के हिरण्यक जो है वो चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव के बंधनम, बंधन को, छेतुम काटने के लिए, सत्वरम शीघ्रता के साथ, उपसरति पास आता है। तदा तब चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव कहता है, मित्र, हे मित्र, मामा एवं, ऐसा मत करो। पूर्वम, सबसे पहले, मद आश्रिता नाम, मेरे ऊपर आश्रित, एतेषां पाशान छिन्नन्तु, इन सभी कबूतरों के जाल को काटो। पश्चात मम, और उसके बाद मेरे जाल को। एतत् आकर्ण्य, ये सुनकर के हिरण्यकः पृष्ठमनाः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन अब्रवीत्, ये सुनकर के हिरण्यक नाम का चूहा प्रसन्न मन से और पुलकित होकर के अब्रवीत, बोला, साधु मित्र, ठीक है मित्र, साधु ठीक है, हे मित्र ठीक है। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्य असि। अनेन, इस प्रकार के, आश्रित वात्सल्येन, आश्रित वात्सल्य से, तुम त्रैलोक्यस्यापि, तीनों लोकों का के, स्वामित्वम, स्वामी कहलाने के, योग्यो असि, योग्य हो। तुम्हारे इतने सारे वात्सल्य को देख करके तुम तीनों लोकों का स्वामी कहलाने योग्य हो। ततः हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नन्ति स्म। ततः तब हिरण्यक नामक चूहे ने स्वमित्रैः, अपने मित्रों के सह, साथ, सर्वेषां, सभी, कपोतानां, कबूतरों के, जब बंधनानी, बंधनों को, छिन्नन्ति स्म, काट दिया। तब हिरण्यक ने अपने बाकी चूहे मित्रों के साथ मिलकर के उन सभी कबूतरों के जाल को काट दिया। सर्वे कपोताः पाशा विमुक्ताः अभवन्, सभी कबूतर जो थे वो जाल से विमुक्त हो गए, जाल से मुक्त हो गए। सहर्षम पुनः उड़ीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः, प्रसन्नता के साथ पुनः फिर से उड़ीय, उड़ करके, आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते से, गच्छन्तः जाते हुए, सर्वे कपोताः राजानम, सभी कबूतर अपने राजा चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति, अपने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः, आपकी, नीति शिक्षया नायक धर्मेण च, आपकी नीति शिक्षा और नायक के धर्म से, वयम सर्वे सुरक्षिता, हम सभी बच गए। धन्याः वयम, हम सभी धन्य हैं। कथाम श्रावित्वा, कथा को सुना करके, नायकः सर्वान् संबोधयति, नायक ने सभी को संबोधित किया। मित्राणि, हे मित्रों, आपदग्रस्ताः कपोता, विपत्ति से ग्रसित, विपत्ति में फंसे हुए कपोता, सभी कबूतरों ने, बुद्धि बलेन, अपनी बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्येन च, और संगठन के सामर्थ्य से, आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, अपनी रक्षा की। तर्हि, तो, किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा, तो हम सभी मिलकर के, आत्म संरक्षणम कर्तुम न शक्नुमः, तो क्या हम सब मिलकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते। नायकस्य प्रेरक वचनैः उत्साहिता, नायक के प्रेरणादायक वचनों से उत्साहित हो करके, सर्वे अपि, सभी, भयम शोकम संदेहम च, भय, शोक, संदेहम च, और संदेह को विहाय छोड़ करके, सेतु निर्माण कार्य संलग्ना जाता, पुल को बनाने के काम में संलग्ना लग जाता गए। सभी उत्साहित होकर के भय, शोक और संदेह को छोड़ करके पुल बनाने के काम में लग गए। भागीरथ
प्रत्यनैः पूरी मेहनत से सेतु निर्माणम कृत्वा पुल बना करके तैः स्वेयः प्राणाः उन सभी ने अपने प्राणों की अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज like, share my channel and subscribe.